माना ये जाए कि आप समझा नहीं पाए अपनी बातों को और जनता यूं बह गई। समझाने के प्रयास तो किया, जनता है, जनता का मूड है, जनता का मूड बना नहीं अब जैसे हम चुनाव लेते जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने धनबल और पूरी प्रशासन पुलिस फोर्स का पूरा इस्तेमाल करके चुनाव हरा दिया। भोगांव की पुलिस रुपया बंटवाएगी, शराब बंटवाएगी, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के उनके लोग रातों रात शराब बांट रहे, पैसा बांट रहे हैं। एक कल बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, चलिए ठीक, आप सत्ता में आ गए, जनता ने मैंडेट दे दिया, अच्छी बात है। नहीं, आप जब चुनाव लड़ रहे थे और जब शराब बट रही थी और जब ये काम हो रहा था, आप कहाँ थे? मैंने प्रेक्षक से कहा, मुकदमा भी काम कराया, लेकिन पुलिस प्रेक्षक महोदय जो थे वो वास्तव में ईमानदार थे। शराब पकड़ी गई थी, जोत में उस पर मुकदमा नहीं लिखवाया था, लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे थानों की पुलिस हो, सारे लोग लग गए। इस सेंट्रल में वो बैठे हुए हैं, उनकी सरकार है और प्रदेश में थी सरकार। ये तो स्टेट लेवल का मामला ही। हाँ, तो स्टेट लेवल के यहाँ के थानेदारों ने, सिपाहियों ने, जो भी हो सकता था, समाजवादी पार्टी के विरोध में काम किया। मैं टेलीफोन कर रहा हूँ एसएसपी मैनपुरी को, हमें शराब बिछमा थाने के कुछ दरोगा लोग लेके आए हैं, भाई उतर रही है, हमें देख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। ये धनबल का प्रयोग किया गया, पुलिस प्रशासन का पूरी जो इनकी मशीनरी सरकारी थी, इसका दुरुपयोग किया गया। मेरा 20,000 साढ़े 20,000 वोट बढ़ा है। 2017 में मुझे 71,500 वोट मिला था जी। उसके बाद आज हम पहुंचे हैं करीब 93,000 पर, और जो जीता है वो पहुंचा 97,000 पर, 96 पे। क्या कारण रहा? वो कैंडिडेट कह रहे थे बीजेपी के जीते कि बहुत रुपया खर्च करना पड़ा, बांटा है रुपया। कौन से कैंडिडेट? राम नरेश अग्निहोत्री, पूर्व आबकारी मंत्री इस प्रदेश के। तो नोएडा गाजियाबाद में कितने लोग खत्म हुए थे इस जहरीली शराब से? क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 में से 50 लोग शराब पीने से, गाजियाबाद का है शायद मामला है, नोएडा का है, खत्म हुए थे। जनपद के आबकारी मंत्री जाने कितनी शराब अवैध बिक रही है। तो अभी चले जाओ अलीपुरा में, बिल्कुल है, हम तो नाम भी बता दें, उतर रही है शराब। आबकारी मंत्री थे, नहीं के निर्देशन पे काम हो रहा था, ये चीजें थी। चलो फिर उसमें नहीं जाना है, अब वो जाने उनका काम जाने। इस जो चुनाव की बेला में प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ गया, धनबल किया गया, और जैसा आपने वैसे भी बताया कि शराब उतर रही है या शराब का वितरण हुआ, तो इसके साक्षी भी कहीं न कहीं तो होंगे ही अभी भी। क्यों नहीं, साक्षी मुकदमा कायम है। अच्छा। और यहाँ तक कि ये लिस्ट रखी है, कम से कम हमारे पार्टी के लोगों के 8-10 हजार वोट जो जीवित हैं उन पर काटने का काम किया है सरकार ने। भाई हम 18 साल के हो, तो हमें मताधिकार का प्रयोग तो हमें संविधान ने दिया है जी। हमारे क्षेत्र में तमाम सैकड़ों पोलिंग पर 50-50, 60-60 वोट काट दिए गए। मैं वोट वाले दिन पहुंचा, शिकायत की हमारा वोट नहीं, और कुछ गांव तो ऐसे मिले कि 100 वोट 5-5, 6-6 किलोमीटर पे लगा दिए। एक प्रकार था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे,
अब कस्बे का ही मदन इंटर कॉलेज पर ज़्यादातर पोलिंगें रहती हैं भोगांव में। अब यहाँ के वोट लगा दिए जाके क्रॉसिंग वाले उधर क्या नाम जहाँ इनके बीटीसी की ट्रेनिंग होती है, वो कॉलेज है मदन इंटर, वो क्या नाम है, नेशनल इंटर कॉलेज के आगे सब डिस्टर्ब कर दिया। तो ये कैसे पहचान लेते हैं कि ये आपका वोटर है, इसको इधर कर दीजिए? नहीं, क्या कोई क्राइटेरिया? अभी उनके कार्यकर्ता है ना गाँव, बताते हैं। और आपके मेरे भी, आपके भी कार्यकर्ता अब हमारे भी हैं। अब मशीनरी तो उनकी थी, मशीनरी उनकी थी, तो उन्होंने दिया कि हम लोगों ने कम से कम 50,000 हमने फार्म छपवाए और बंटवाए। फार्म आए भी, ऊपर से निर्देश आ जाता था कि ये समाजवादी पार्टी गांव है, वोट बनने हैं 55, केवल एक वोट बना दो, 2 वोट। वो इस हद तक भारतीय जनता पार्टी चली गई कि आम जनमानस का जो वोटर है, वोट डालने का जिसको अधिकार हो गया है, उसकी उम्र हो गई है। संविधान के तहत हम लोग वोट डालने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, बैठने का, चलने का, बोलने का संविधान ने दिया है। वो संविधान को भी नहीं मानते। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।